हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज वर्मा है और आज से ये एपिसोड शुरू हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आप ये जो भी ये एपिसोड है आपको पसंद जरूर आएगा। और प्रतिदिन रात 9 बजे एक न्यू एपिसोड के साथ आएंगे। कारण यह है कि हमारे देश दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही है वो उससे हम लोग परिचित नहीं हो पा रहे हैं, अवगत नहीं हो पा रहे हैं। जिसके कारण से एपिसोड लाना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग के जो डेली रूटीन है उसमें हम लोग इतने अपने काम धाम में व्यस्त हो चुके हैं कि आने वाले समय में वो घटना हमारे साथ ना हो जाए। इस कारण से इस चीज़ को किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है। मेरा नाम राज वर्मा इस चैनल पे। आज मैं जो स्टोरी लेकर आया हूँ ये स्टोरी मतलब हैवानियतों का मतलब संसार कर देने वाली चीज़ है। और इंसानियत, अगर किसी इंसान की अगर इंसानियत होगी तो फिर इतने हद तक वो गिर कर ये काम नहीं करेगा। खैर, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले अ, राजस्थान में एक भ्रष्टाचार निरोधक दिवस, एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। तो वहाँ के एंटी करप्शन डे दिन था और वहाँ के जो डीएसपी थे वो भ्रष्टाचार के ऊपर तमाम बातें बोल रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे अगर रिश्वत लेता है तो फिर आप उसको मत दे और हमें इंफॉर्मेशन दें, हमें बताएं, या किसी भी डिपार्टमेंट में हो कहीं भी हो तो हमें तुरंत फौरन सूचना दें। और ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो होते हैं इनके अधिकारी, वो किसी भी सरकारी या प्राइवेट दफ्तर में किसी भी अधिकारी को क्या करते हैं कि वो मतलब कहीं भी उनकी रहती है, होता है कि वो जाकर वहाँ से रिश्वत ले रहा है तो उनको अरेस्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उस पर ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। वहाँ के जो डीएसपी है राजस्थान की, वो मिस्टर मीना, वो अ, ये बोल रहे थे, एक सभा को संबोधित कर रहे थे जिसमें बातें बता रहे थे कि कहीं रिश्वत नहीं लेना चाहिए, जिस कारण से हमारा देश आज खोखला हो रहा है और मतलब देश का विकास नहीं होगा। और जब देश का विकास नहीं होगा, हम लोग इस तरह मतलब ध्यान इस पर नहीं देंगे, फिर आने वाले समय भी इससे भी बड़ा मतलब बुरा समय आ जाएगा। लेकिन इतने अच्छे बातें वो एक स्टेज पर बोले, और स्टेज पर बोलने के बाद वो जैसे ही वो आते हैं और आने के अपने ऑफिस में वो फिर एक व्यक्ति से 80,000 रुपया ले लेते हैं। तब तक पीछे से एंटी जो करप्शन ब्यूरो के जो लोग आते हैं, बोलते हैं चलिए सर आपको अरेस्ट किया जाता है क्योंकि आपने एक व्यक्ति से अभी 80,000 रुपया रिश्वत ली थी। और वो पैसा और आदमी सब सामने ही मतलब पकड़े जाते हैं। तो यही होता है, किसी कहीं भी मतलब ज्ञान देनी अच्छी बात है लेकिन उसको पालन करना बहुत कठिन है। खैर, ये बातें राजस्थान की थी, लेकिन आज की मैं शुरू कर रहा हूँ स्टोरी। आप लोग में से कितने लोगों को पता होगा यश श्री सिद्धे की जो स्टोरी है, वो जो ये क्राइम हुआ है मुंबई का एक जगह है मुंबई में जिसका नाम उरन मतलब उरन बस्ती लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। और उरन इलाका जो है वहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है यश श्री सिंधे। लड़की का उम्र 20 साल और बीकॉम करती है और वहाँ के लोकल मार्केट में डाटा मतलब डाटा ऑपरेटर के जो जॉब होते हैं वो जो काम करती है उस पर। अब माता पिता की बहुत अच्छा मतलब तमन्ना होता है कि बेटी अच्छी एक छोटी सी जॉब पकड़ ली और परिवार का भी अच्छा सहारा रहता है। बेटी भी समझती है कि वो कम से कम बीकॉम कर ली तो अच्छा खासा उसका इनकम अपना हो जाता है, जिससे अपना आगे की पढ़ाई और तमाम सपने उसके होते हैं जो उसको देखते हैं पूरा करना चाहती है। लेकिन बात है कि प्रतिदिन जाती थी यश श्री सीधे, और 20 जुलाई की बात है पिछले मंथ की, कि ये अपने घर से जॉब के लिए निकलती है, ड्यूटी जाती है और जाती है तो फिर उसने लौटते नहीं है। अब शाम तक इसके माता पिता समय जब होता है अमाउंट 5-6 बजे तक जो ड्यूटी से लोग जो लगाते हैं, होता है कि उसके बाद 7-8 बज गया। घर के लोग बोले कि हो सकता है कहीं लेट हो गया हो, फिर 10 बज गया। उन लोगों को चिंता होने लगी क्योंकि जवान बेटी थी और अगर आधी रात तक नहीं आए तो फिर 11-12 बजे तक तो फिर थोड़ा चिंता माता पिता बन जाते हैं। पूरे रात वो लोग जहाँ तहाँ खोजे, फ़ोन किए, दोस्त दोस्त के सबको फ़ोन किए। उसके फ़ोन करने के बाद 21 जुलाई को नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर वहाँ पे जाके एक FIR लिखवाते हैं कि मेरी बेटी कल ड्यूटी गई थी, डाटा एंट्री को काम करती है एक ऑफिस में, और शाम तक वो लौट के नहीं आई। पुलिस वाले पहले बोलते हैं कि देखिए नए उम्र के नए खून के हैं, कहीं पार्टी वोटी में गई होगी, किसी दोस्त के साथ गई होगी, शाम तक आ जाएगी। लेकिन होता क्या है कि इतने समझाने के बाद भी पुलिस बोलती है कि एक दिन का और वक्त दीजिए, कहीं हो सकता है वो आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और माता पिता भी इधर आके खोजते हैं। FIR नोट था, कंप्लेन पुलिस चौक में हो चुकी थाना में। 22 जुलाई को जो उड़न तालुका जो इलाका है, मैं शुरू में आपको बोला हूँ कि मुंबई के बगल में उड़न इलाका एक आता है,
तो इस इलाके में एक पुलिस उस वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिलता है। एक उस इलाके में एक सुनसान जगह एक कचरे का ढेर था, वहाँ पे एक लड़की का लाश था। और लाश था, चूंकि सुनसान जगह था, कचरा फेंका जाता था, तो वहाँ पे बहुत कम लोग आते जाते थे। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। जो गुजरता है तो देखता है कि एक लाश है, उस लाश को पूरे जानवर बुरी तरह से मतलब खा रहे हैं। लाश पे बहुत ज़्यादा अनगिनत चाकू से वार किया गया है। और वो तुरंत वहाँ के जो नज़दीकी पुलिस होती है उसको इन्फॉर्म करते हैं। जो पुलिस वो था उनकी लोकल, जहाँ पर उनका एफआईआर हुआ था। अब जिस तरह ये पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद पुलिस देखती है तो उस बॉडी पर अनगिनत जिस्म पे उसके इतने वार किए गए थे छुरी से, ये बताना नामुमकिन है। और वहाँ पे चूंकि वहाँ पे ये था, क्या बोलते हैं, कचरा था, कबाड़ वगैरह फेंकाता था, तो फिर वहाँ पे कुछ ऐसे जंगली कुत्ते थे, जानवर थे, जो उसको नोच नोच कर खा रहे थे। अब चूंकि 24 घंटा की बात है, 20 तारीख को लड़की गायब, मतलब वो मिली नहीं। 21 तारीख पूरा दिन इस तरह बीत गया। 22 तारीख के बाद लगभग 2 दिन पुराना लाश था। लेकिन अभी तक पुलिस इस लाश के बारे में इस यश श्री सिद्धे से और इसके कोई कनेक्शन नहीं कर रही है। लेकिन जब ये कहानी हुआ कि मामला कि एक लड़की गायब हुई है और ये लाश 2 दिन पहले लड़की का मिला है, तो फिर थोड़ा सा पहचानना भी मुश्किल हो चुका था। लेकिन फिर भी पुलिस अपने करेज पे पत्थर रख कर और फिर फ़ोन करती है यश श्री सीधे के जो मतलब फैमिली थे उसके। अब फैमिली पास फ़ोन करती है, फैमिली आते हैं। आने के बाद उसके चाचा वगैरह आए और आने के बाद देखते हैं, तो देखने के बाद उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। एक टी शर्ट था यश श्री सीधे के शरीर पे। वो टी शर्ट जब उसके चाचा, उसकी माँ, उसके पिता आते हैं, देखते हैं, तो देख कर काफ़ी रोने लगते हैं और पहचान जाते हैं कि ये, हाँ, यही मेरी बेटी है, यश्री है, और इसी का ये लाश है। काफ़ी मतलब एक हरकम मच जाता है वहाँ पे। जितने भी लोग थे, सवाल, मीडिया, सब कुछ सवाल करने लगती है कि मुंबई जैसा शहर में ऐसा कैसे हो सकता है। अब यार पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं मिलता है, क्योंकि जो इलाका था बहुत सुनसान इलाका था। माता पिता पूरे परेशान कि मेरी बेटी को किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था, केवल जॉब करती थी, आती जाती थी, कौन ऐसा किया है। मीडिया, वहाँ के प्रशासन, सभी पे लोग उठाने लगे हाथ। इसके कारण से पूरे पुलिस प्रशासन भी परेशान। माता पिता की जवान बेटी गई है, वो भी परेशान हो गए। खैर, पोस्टमार्टम के लिए जाता है और वहाँ से जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में बताया गया कि इतने इसके ऊपर चाकू का वार किया गया है, दलिंदरी का हद किया गया है इस लड़की के साथ में, कि शायद कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। कोई इंसान के रूप में कोई जानवर होगा तो इस काम को करेगा। उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन बीतते हैं। 2 दिन बीतने के बाद पुलिस पहुंचती है यश श्री सिद्धे के घर पे, जो उनके माता पिता थे वहाँ पे, और पूरी बारीकी से, शांति से पूछती है कि देखिए, जो हादसा हो चुका है, जो आपकी बेटी जा चुकी है, उसको तो हम लोग ला नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी हमको अगर हेल्प कर दे, मदद कर दे, तो शायद हम उस कातिल तक पहुंच सकते हैं जो इस तरह किया है इस लड़के के साथ में। और हो सकता है आने वाले समय में कोई और इससे मतलब किसी और का निगाह इस पे हो, मतलब बच जाए कोई और व्यक्ति भी। अब उनके माता पिता एक ही बात बोलती कि देखिए, हमारी बेटी को किसी से कोई झगड़ा नहीं था। हमारी बेटी 9 बजे जाती थी और 5 बजे जॉब करके आती थी। बहुत खुशमिजाज लड़की थी, बहुत से सपने थे उसके कि हमें जीवन में ये करना है। अपने क्लास के टॉपर लड़की थी। अब ये सारी बातें पुलिस को, इस तरह की जो बातें उनके माता पिता बताते हैं, तो उससे पुलिस को कोई अच्छा सुराग नहीं मिलता है। लेकिन बोलते हैं कि कुछ पीछे जाइए, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पीछे जाइए और फिर याद कीजिए कि हो सकता है आपकी बेटी के साथ किसी का पुराना दुश्मनी तो ऐसा नहीं हो। इतना जब होता है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि क्या बताएं क्या बताएं, क्योंकि लड़की उस तरह की थी नहीं। और यहाँ पे देख लीजिए, भारत में एक निर्भया केस जो 2012 में हुआ था, उससे लोग जोड़ने लगे कि जिस तरह निर्भया के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, क्या उस तरह यश श्री सिद्धे के साथ भी नहीं होगा। मतलब बहुत से बातें लोगों के मुंह से निकलने लगी, बहुत से पुलिस पे सवाल आने लगे। लेकिन उसके यश श्री सिद्धे के जो माँ थी और पिताजी थे, वो बताते हैं कि आज से 5 साल पहले, यानी 2024 चल रहा है, 2005 2019 में, सॉरी, 5 साल पहले एक लड़का था जिसका नाम था दाऊद शेख, और वो मेरी लड़की से बातचीत करता था, दोस्ती करता था, दोस्ती था ही। धीरे धीरे बहुत इज्जत प्रतिष्ठा से बात करता था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी जो बातें थी वो बदतमीजी में बदल गई और हमारी लड़की पर बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा, उसके साथ यौन शोषण किया।
और फिर उस समय मेरी लड़की नाबालिग थी, तो फिर उसको हम पोस्को एक्ट के तहत हम उसको ऊपर FIR वगैरह किए और फिर वो जेल चला गया। लेकिन जेल जाने के बाद उससे वो कोई बातचीत नहीं हुआ, कोई मतलब उससे कोई कोई नाता नहीं है, पता नहीं जेल है कि कहाँ है। जो 5 साल पहले की बात है। उसके बाद उसको हम देखे भी नहीं। और उस व्यक्ति का नाम था दाऊद शेख। अब पुलिस सोचती है कि हो ना हो कि दाऊद शेख ही हो सकता है इस घटना का अंजाम दिया हो। अब पुलिस करती क्या है, दाऊद शेख की जाती है, फाइल खोलती है कि कौन है, कहाँ है, कैसे है, किस हालात में है, अभी निकला कि नहीं, उसके हिस्ट्री पुलिस खोलना शुरू करती है। तो पता चलता है कि आज से 1.5 साल पहले दाऊद शेख ने अपने जो सजा उसको मिली थी, सजा काट के वो बाहर निकल गया और फिर वो फ्री है, उसमें कोई। उसके बाद माता पिता बताए ही थे कि 5 साल पहले ही हमने उसको देखा था, और 5 साल देखने के बाद हम उसको मतलब कभी देखे नहीं। अब माता पिता भी परेशान थे, इधर पुलिस निकल गई दाऊद शेख को पता करने की कहाँ है, 1.5 साल बाद निकला तो कहाँ गया। लेकिन यश श्री सिंधे के एक परिजन ने उसके दोस्तों से बात करना शुरू किए, जो जहाँ पे वो काम करती थी, जहाँ पे डाटा एंट्री का काम वर्क करती थी। अब वहाँ पे क्या हुआ कि उसकी एक सहेली बताई कि कल 20 तारीख की बात है कि जब सीधी क्या हुआ कि ड्यूटी से निकली तो बोल रही थी कि हमें एक लड़का से मिलना है और बहुत ज़रूरी मिलना है, क्योंकि वो बहुत ख़राब व्यक्ति है, मुझसे मिलना भी नहीं चाहती हूँ, बहुत खतरनाक है, लेकिन मिलना भी ज़रूरी है। तो उसकी जो फ्रेंड्स थी बोली कि बताओ ऐसा होगा तो मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। तो बोली कि नहीं, वो हमें अकेले बुलाया है और मिलना भी ज़रूरी है उससे। अब ये बात पता चल गया और कहाँ जाना, तो उस जगह का नाम बताई थी जहाँ उसकी मर्डर हुआ था, जहाँ उसको कत्ल किया गया था। अब मैं बता दूँ आपको कि इधर एक तो मतलब एक कनेक्शन मिला कि वो लड़का खतरनाक था, मिलना है उससे, 1.5 साल पहले वो रिहा हो गया, लेकिन पुलिस को कोई अच्छा सा तार कनेक्शन नहीं मिल रहा था। अच्छा, पुलिस दाऊद शेख की जो घर पे जाती है, जो उसका पता होता है फाइल के जरिए जो निकालती है, तो वहाँ पे गई तो वो लोग, वहाँ के जो लोग थे वो बताए कि दाऊद शेख 1.5 साल पहले आया था यहाँ पे। आने के बाद बोला कि अब मुझे इस गांव, इस सिटी में, इस मार्केट में, इस जगह पे हमको नहीं रहना है। अब मैं बाहर कहीं जाऊँगा, वहाँ पर काम करूँगा, अपना रहूँगा, अब हमें यहाँ पे नहीं रहना है। तो फिर दाऊद शेख कर्नाटका के बेंगलुरु में चला गया और वहाँ पे जाके वो काम करने लगा। तब तक पुलिस को एक CCTV मिलता है, जिस 20 तारीख को जिस रोड से यश श्री सीधे गुजरी थी, 2:17 पे उस रोड पे यश श्री सीधे का जो है, यश श्री का वो जाते हुए वीडियो मिलता है। और ठीक उसके 5 मिनट के बाद, क्योंकि रोड पूरा सुनसान था, 5 मिनट के बाद उस रोड से एक व्यक्ति जा रहा था, और बहुत से मतलब थोड़ा दूसरे टाइप का व्यक्ति था, हाथ में कुछ था नहीं एकदम, जिस तरह वो भी मतलब थोड़ा सा जल्दीबाजी में जा रहा था। पुलिस ने दोनों फोटो को लेकर वीडियो को उसके माता पिता को दिखाया। दिखाने के बाद क्या पता चलता है कि वो लोग बोलते हैं कि हाँ यही वो लड़का है, दाऊद शेख वही है जो इसके 5 मिनट बाद जो मेरी लड़की के पीछे जा रहा है। अब पुलिस को इतना तो तय हो गया कि इस लड़की के साथ में इस लड़का कोई ना कोई कनेक्शन है, और इस मर्डर के पीछे, इस हत्या के पीछे इसका कुछ ना कुछ है। अब होता क्या है कि दाऊद शेख कर्नाटका में गया, उधर पुलिस पता करने लगी, पता चलता है कि वहाँ एक जॉब कर रहा है, वहाँ उसको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद दाऊद शेख को 1 जुलाई को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके उसको पुलिस 7 दिन तक रिमांड पर रख ली। अब पता कर रही है उससे कि हत्या का वजह क्या है। इतना तो तय है कि हत्या दाऊद शेख ही ने किया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 ऐसे पॉइंट पे पुलिस काम कर रही है। पहला पॉइंट ये बन रहा है कि यश श्री सीधे उसको जेल भिजवाया और 1.5 साल बाद आया, तो फिर वो क्या हुआ कि उसको बदला लेना चाहिए था, क्योंकि 1.5 साल पहले वो जेल से निकल गया था, तो फिर 1.5 साल बाद ही क्यों लिया। तो इसका भी कंक्लूजन निकला कि देखिए, जैसे ही वो जेल से निकला था तो फिर उसके साथ एक रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें काफ़ी जख्मी हो गया था, फिर उसको रिकवर होने में समय लग गया, तो रिकवर होने के बाद भी लिया होगा बदला। सेकेंड फेस एक आता है कि हो सकता है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि यश श्री सीधे और दाऊद शेख का जो कॉल डिटेल्स निकाला गया यश श्री सीधे का, तो हमेशा लगभग 1 साल से लोग बात करते थे, और माता पिता बता रहे थे कि 5 साल से उसको कोई देखा नहीं। तो एक चीज ये भी था कि जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे तो फिर ये दाऊद शेख उसको मारा क्यों, ये भी बात है, क्योंकि आपस में बात कर रहे थे, पहले उन लोग को प्यार मोहब्बत था आपस में। तीसरा ये बात है कि एक व्यक्ति है जो उसके ऑफिस में ही काम करता था, मोहसिन अब्बू को और यश श्री के अच्छा सा दोस्ती था। अब इस चीज का
ये जो व्यक्ति था जो दाऊद शेख, उसको लगा कि अब हमें धोखा देकर हमें जेल भिजवा कर इसके साथ रह रही है, इसके साथ दोस्ती प्यार मोहब्बत हो रहा है, यहाँ लव ट्रेंगल की बात आ जा रही है। हो सकता है इस गुस्सा में आकर, ईगो में आकर उसको मार दिया हो। तीन, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि दाऊद यश शेख के जब मोबाइल की जब कॉल डिटेल्स निकाला गया, व्हाट्सअप चैट वगैरह निकाला गया, तो उसमें दाऊद शेख बहुत ज़्यादा धमकी भी दे रहा था उसको कि तुम्हारे जो भी मेरे पास प्राइवेट जो हमारा फोटो है, इस फोटो को मैं वायरल भी कर रहा था, सोशल मीडिया के जरिए डाल रहा था फोटो। तो उसमें ये सिर्फ बोली भी थी कि तुम हमको इतना परेशान मत करो, मेरी अब शादी होने वाली है, ये सब फोटो जो भी है तुम्हें डिलीट कर दो। तो ठीक है, अब डिलीट कर देंगे, तुम आगे पहले हमसे मिलो, इतना चैट के माध्यम से पूरा हुआ। अच्छा, ये सारी घटनाएं जो है ये इसके साथ हुआ, यशश्री और दाऊद शेख। अभी आने वाले समय में पुलिस के क्या इसके ऊपर आता है और क्या मतलब इसके ऊपर निर्णय आता है, हमें इतना है पता कि इस व्यक्ति के साथ में प्रशासन को कड़ी से कड़ी मतलब सजा देनी चाहिए और इस व्यक्ति को खुलेआम नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति समाज के लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरह उसकी कत्ल की गई थी, जिस तरह उसके बॉडी को कितना काट काट के बर्बाद किया गया था, कुत्ते जानवर जो वहाँ पे थे नोच नोच के खाए थे, तो फिर इस तरह का व्यक्ति समाज के लिए सही नहीं है। और किसी को इस तरह बुलाकर एक समय प्यार हुआ, फिर दोस्ती हुआ, फिर कुछ समय बाद कत्ल कर दिए, तो इसका जिस तरह अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा और मतलब इस तरह व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए फिरते हैं दोस्त, आज की कहानी यही होती है, फिर मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ में। धन्यवाद।